ओम शांति 18/5/2022। आज की मुरली से मनन चिंतन। आज बाबा ने मुरली में कहा कि हम आत्माओं को आशिक बन उस एक माशूक को याद करना है, क्योंकि आशिक माशूक का संबंध सबसे तीखा होता है। हमें सच्चे सच्चे आशिक माशूक बनना है। दुनिया में जो आशिक माशूक होते हैं वे झूठे आशिक माशूक होते हैं। वे आशिक माशूक विकारी होते हैं। हम अभी उसके आशिक बने हैं जो सभी आत्माओं का एक आशिक है। सभी भक्त भगवान के आशिक है, परंतु भक्तों को भगवान का नहीं पता। भक्त भगवान को नहीं जानते, इसलिए वह कोई शक्ति प्राप्त नहीं कर सकते। हम जिस परमपिता परमात्मा माशूक को याद करते हैं उससे बुद्धि योग लगाया जाता है, जो हम आत्माओं का बाप भी है, शिक्षक भी है, पतित पावन सर्वशक्तिवान भी है। हम उस बाप से योग लगा कर शक्ति लेते हैं। आगे बाबा ने कहा कि हम आत्माओं का ज्ञान अलग है। हम परमात्मा से शक्ति लेते हैं माया पर जीत पाने के लिए। आगे बाबा ने कहा दुनिया में जो आशिक माशूक होते हैं वे सिर्फ एक जन्म के होते हैं, परंतु हम आत्माएं परमात्मा को आधा कल्प याद करती हैं। 63 जन्म परमात्मा के आशिक बनते हैं। हमने परमात्मा को जान लिया है, इसलिए हमें अब शक्ति मिल रही है। हम श्रीमत पर चलकर स्वर्ग के श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मालिक बनते हैं। आगे बाबा ने कहा हमें अभी बाप से वर्षा लेने की धुन लगानी है। जो विष की लेन देन का जो हथियाला बांधते थे उसे अब कैंसिल करना है, समाप्त करना है। इन सब बातों को छोड़कर एक परमात्मा को याद करना है। आगे बाबा ने कहा हम याद के पुरुषार्थ से अपनी आयु बढ़ा सकते हैं। समझो कोई ब्राह्मण कहे तुम्हारी आयु 50 वर्ष है। बाप कहते हैं कि हम योग बल से अपनी आयु बढ़ा सकते हैं। जितना हम योग में रहेंगे उतना हमारी आयु बढ़ेगी। फिर भविष्य में भी जन्म जन्मांतर बड़ी आयु वाले बन जाएंगे। आगे बाबा ने कहा जितना हो सकता है उतना मेरी श्रीमत पर चलो, क्योंकि आधा कल्प हम आसुरी मत पर चले हैं और हमारी आयु कम हो गई। दान पुण्य करने से बड़े घर में जन्म मिलता है, आयु नहीं बढ़ती। अब शिव बाबा हमारे अविनाशी ज्ञान रत्नों से झोली बढ़ते हैं। उसका दान करने से हम साहूकार भी बनते हैं और हमारी आयु भी बढ़ती है। हम अगर भगवान के बच्चे हैं तो हमें पोजीशन कौन सी मिलनी चाहिए? भगवान भगवती की, जो अभी हमें इस पुरुषार्थ से मिलेगी। भारत में गाया भी जाता है गॉड इज लक्ष्मी और गॉड नारायण, क्योंकि उनको भगवान से ये पोजीशन मिली। नई दुनिया में ये गॉडेज ही राज्य करते हैं, क्योंकि इनको ये राज्य गॉड से मिला है। ये पोजीशन गॉड से मिली है। आगे बाबा ने समझाया जो स्वर्ग में फर्स्ट पोजीशन होती है उसे गॉडेज कहा जाता है, और जो यथा प्रजा अर्थात उन जैसी जो प्रजा होती है उनको देवी देवता कहा जाता है। परमात्मा स्वर्ग की स्थापना करते हैं। परमात्मा जब नरक में आए तब तो स्वर्ग की स्थापना करें। जो कल पहले गॉडेज और देवी देवता बनते हैं वही अब फिर बनेंगे। सब एक रस नहीं होते हैं, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार होते हैं। आगे बाबा ने कहा ज्ञान की ताकत और धारणा से ही हम वारिस और प्रजा बना सकते हैं। आगे बाबा ने कहा हम ज्ञान की ताकत और धारणा से ही हम वारिस और प्रजा बना सकते हैं। कांटों को फूल बना सकते हैं। जितना हम ऐसा करेंगे उतना उच्च पद पाएंगे, तो इसमें बहुत मेहनत चाहिए। अभी हम आत्माओं को परमात्मा माशूक मिला है जो हमें विश्व का मालिक बनाता है, तो हमें उनको बहुत याद करना चाहिए। हम ब्रह्मा मुख वंशावली परमात्मा के बच्चे ही परमात्मा को जानते हैं। बाकी कोई साधु संत आदि परमात्मा बाप को नहीं जानते। दुनिया बाप को ढूंढ रही है और हम बाप के सम्मुख बैठे हैं। आगे बाबा ने कहा भल दुनिया में कोई पवित्र रहते हैं, परंतु उन्हें पवित्रता का बल नहीं मिल सकता जितना हम बच्चों को पतित पावन बाप से पवित्रता का बल मिलता है, क्योंकि वे परमात्मा बाप को जानते ही नहीं हैं। आगे बाबा कहते हैं वह लोग आत्मा सो परमात्मा अथवा ब्रह्म ही परमात्मा है कहने से उन्हें कोई ताकत नहीं मिलती।
वहाँ अनेक मतें हैं, परंतु यहाँ मनुष्य से देवता बनने की सबको एक ही मत मिलती है। परमपिता परमात्मा को मनुष्य को देवता अथवा मूतपलित मनुष्य को आकर पवित्र बनाने में देरी नहीं लगती, इसलिए परमपिता परमात्मा की महिमा है। आगे बाबा ने कहा, गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहना है। भक्ति में हनुमान को, गणेश को भगवान मानते हैं, परंतु वह भगवान नहीं है। लोगों को शिव बाबा का नाम भी याद है, परंतु उनको पत्थर टिक्कर में डाल दिया है, सारी बातों को उलझा दिया है। परमपिता परमात्मा ही आकर सारी बातों को सुलझाते हैं। भगवान किसी को नहीं मिलते हैं जब तक भगवान भक्ति पूरी होने पर खुद आकर अपना परिचय ना दे। आगे बाबा ने कहा, ऐसा कभी नहीं सोचना कि हम नए हैं, पुराने बच्चे हमसे होशियार हैं, हम इतना पढ़ नहीं सकेंगे। परंतु बाबा कहते बाद में आने वाले बच्चे भी आगे जा सकते हैं। आगे बाबा कहते जितना हम शिव बाबा को याद करेंगे उतना हम हमेशा के लिए निरोगी बन जाएंगे। तो हमें इसमें लग जाना चाहिए। इसमें स्थूल तो कुछ करना नहीं है, सिर्फ मन बुद्धि से याद करना है। ब्राह्मण कभी विकारी नहीं बन सकते हैं, अंत तक उनको पवित्र रहना ही है, तब वो नई दुनिया के मालिक बनेंगे। आगे बाबा ने कहा, साधु संतों के पास पवित्रता का बल है, परंतु ईश्वर बल नहीं है, क्योंकि वह ईश्वर को जानते ही नहीं है, इसलिए उनको ईश्वर का बल नहीं मिलता। और हम ब्राह्मण बच्चों के पास दोनों हैं, क्योंकि हम ईश्वर को जानते भी हैं और पवित्र भी रहते हैं। हम शिव बाबा को भूलेंगे तो माया हमसे बुरे काम करवा देगी। परमात्मा कुछ नहीं लेते हैं, हम जो भी करते हैं अपने लिए करते हैं। परमपिता परमात्मा विश्व के मालिक नहीं बनते हैं, और हमारे पास अब कुछ बचा भी नहीं है जो हम दान करें। आगे शिव बाबा कहते हैं, मैं तो करनी घोर बन कर आया हूँ, तुम अपना ठिक्कर डोबा दान करते हो जो अब ख़त्म होने वाला है। शिव बाबा कालों के काल है, हमें आधा कल्प के लिए काल के पंजे से छुड़ाते हैं। आगे बाबा ने कहा, मुझसे पवित्रता की प्रतिज्ञा करो कि विकार में कभी नहीं जाएंगे, और पवित्रता की मदद से भारत को पवित्र बनाएंगे। आज की मुरली का वरदान, महावीर बन, हर समस्या का समाधान करने वाले, सदा निर्भय और विजयी भव। आज की मुरली का स्लोगन, सर्व के प्रति सदा कल्याण की भावना रहे, यही ज्ञानी योगी आत्मा के लक्षण है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।